हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोग के सामने। आज हम लोग नंबर सिस्टम में बाइनरी सिस्टम जानेंगे कि बाइनरी सिस्टम कैसे बनाया जाता है। आप लोग को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा। ठीक है, बस आप लोग अंत तक बने रहिए। हमारे वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, सीखने में बहुत मज़ा आएगा, आप लोग को बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। कौन नंबर सिस्टम में, यहाँ पे सबसे ऊपर में हेडिंग डाल देना है क्या, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले क्या क्या पढ़ना हम लोग को, देखिए नंबर सिस्टम हम लोग को पहला नंबर पढ़ना है बाइनरी सिस्टम। पहला नंबर क्या पढ़ना हम लोग को, बाइनरी सिस्टम। पहला नंबर बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है द्विधारी, आ जाएगा द्विधारी पद्धति। द्विधारी पद्धति पहला नंबर का आ जाएगा। बाइनरी सिस्टम का मतलब हो गया द्विधारी पद्धति। और इसका जो बेस होता है, बेस, बेस का मतलब होता है आधार। ठीक है, बेस हमारा का आ जाएगा, इसका बेस का हो जाएगा, बेस हो जाएगा 0 1 हो जाएगा। बेस का हो जाएगा 0 1 हो जाएगा। और दूसरा नंबर हम लोग को पढ़ना है ऑक्टा, ऑक्टा डेसिमल। दूसरा नंबर ऑक्टा डेसिमल। ऑक्टा डेसिमल का मतलब होता है, ऑक्टा डेसिमल मतलब होता है अष्टक। ऑक्टा डेसिमल मतलब अष्टक दशमलव पद्धति। ऑक्टा ऑक्टा डेसिमल का मतलब अष्टक दशमलव, अष्टक दशमलव पद्धति, अष्टक दशमलव पद्धति। और इसका बेस होता है, इसका बेस होता है 0 से लेकर, बेस कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका बेस कहाँ तक होगा, 7 होगा, 0 से लेकर 7 तक। और तीसरा नंबर हमारा हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा डेसिमल। डेसिमल, डेसिमल का मतलब होता है, डेसिमल का मतलब होता है दशमलव। डेसिमल का मतलब क्या होता है, दशमलव होता है। डेसिमल मतलब दशमलव, डेसिमल मतलब दशमलव। और इसका बेस क्या होता है, इसका बेस, इसका बेस होता है 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका बेस कहाँ तक होता है, 9 तक होता है। और चौथा नंबर हमारा हो जाएगा हेक्सा, हेक्सा डेसिमल। हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल का मतलब हो गया हमारा 16, 16 16 मतलब 16 से धारी, 16 आधारी, सॉरी 16 आधारी पद्धति। 16 आधारी, 16 आधारी पद्धति हो जाएगा। 16 आधारी पद्धति, यानी इसका जो बेस हो जाएगा, इसका बेस कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका बेस हो जाएगा 0 से लेकर कहाँ तक, 15 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9। और देखिए यहाँ पे 10 11 12 13 14 15, कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम ऊपर में क्यों लिखे हैं, ऊपर में इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो हमारा संख्या है, उस संख्या में मतलब 2 अंक में नहीं लिखा जाता है, डिजिट में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, डिजिट में, अंक में लिखा जाता है। तो ये 10 है ना, तो 10 को हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। 10 को क्या लिखेंगे, ए। और 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, और 14 को ई, और 15 को एफ लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोग को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसको मिटा दूँ, आप मिटा दो। चलिए आगे बढ़े बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए
यहाँ तक समझ गए ना आप लोग। बाइनरी सिस्टम समझ में आ रहा है ना। बाइनरी सिस्टम में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। देखिए अब जो इसका बेस आप लोग जानते हैं, देखिए इसका बेस होता है, बाइनरी सिस्टम का बेस होता है 2। बाइनरी सिस्टम का बेस कितना होता है? 2 होता है। अष्टक के डेसिमल का ऑक्टल डेसिमल का बेस कितना होता है? 8 होता है, 0 से 8 तक। और डेसिमल का होता है 10। डेसिमल का कितना होता है? 10 होता है। और हेक्सा डेसिमल का होता है 16। हेक्सा डेसिमल का कितना होता है? 16 होता है। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना? कोई भी दिक्कत नहीं हुआ? थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ? कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ? कोई भी आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ? चलिए शुरू करते हैं हम लोग अब आगे क्वेश्चन। पहले आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे शुरू करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए अगर कोई अंक हम आप लोगों को लिख के देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये 101 है, ये बताइए 101 कौन आधारी संख्या? ये कौन आधारी है मालूम है आप लोग को? कौन आधारी बोल सकते हैं? कोई आधारी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई बेस नहीं है। अगर यहाँ पे अगर बेस रह जाएगा, अगर यहाँ पे बेस हम लोग डाल दें 2, तो हमारा क्या हो गया? बाइनरी हो गया। अगर बेस हम लोग 2 डाल देंगे तो बाइनरी हो जाएगा। अगर यहाँ पे 101 में बेस अगर 8 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्टा हो जाएगा। अगर बेस हम लोग डाल देंगे तो ऑक्टा डेसिमल हो जाएगा। अगर 101 में बेस अगर 10 डाल देंगे, बेस कितना डाल देंगे? 10, तो ये किसमें बदल जाएगा? डेसिमल में। इसका नाम क्या आ जाएगा? डेसिमल। अगर वहीं अगर 101 है, अगर इसमें हम लोग बेस 16 डाल दें तो इसको क्या बोल देंगे? इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा डेसिमल। क्या हो जाएगा? हेक्सा डेसिमल। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? ऐसा अगर दिखाई देगा तो आप लोग बना दीजिएगा, आज पहचान लीजिएगा ये कौन मतलब बाइनरी है, कौन ऑक्टाडेसिमल है, कौन डेसिमल है और कौन हेक्साडेसिमल है। बेस देखना, अगर बेस 2 रहेगा तो बाइनरी, बेस 8 रहेगा तो ऑक्टाडेसिमल, अगर बेस 10 रहेगा तो डेसिमल, अगर बेस 16 रहेगा तो हेक्साडेसिमल। ठीक है। और एक बात और आपको बता देता हूँ कि हमारा जो दिमाग है, माइंड है, वह डेसिमल तक ही सपोर्ट करता है। कहाँ तक? डेसिमल तक ही सपोर्ट करता है, बाकी सपोर्ट नहीं करता है। उसको सपोर्ट कौन करता है? कंप्यूटर करता है। ठीक है। तो आगे बढ़ जाए, इतना आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है क्या? कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। कन्वर्ट डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम। यानी यहाँ पे लिख देता हूँ क्या? कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम इसका हिंदी का हो जाएगा कि दशमलव आधारित पद्धति से द्विधारी पद्धति में बदले। समझ में आ रहा है ना? देखिए कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम मतलब दशमलव आधारित पद्धति से द्विधारी पद्धति में बदलना। किस में बदलना? दशमलव आधारित पद्धति से द्विधारी पद्धति में बदलना है। जैसे पहला एग्जाम्पल हम एक लेता हूँ। देखिए पहला एग्जाम्पल हो गया, जैसे 23 है। 23 किस में? दशमलव डेसिमल में है। 23 मतलब 20 इसका कितना है? 10 है। तो क्या हो गया? डेसिमल हो गया। बदलना किस में है? बाइनरी सिस्टम में बदलना है। कैसे बदलेंगे? देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करेंगे हम लोग? देखिए 23 में हम लोग भाग करेंगे। वो भी किससे भाग करेंगे? जिसका मतलब जिसका हम लोग बेस निकालना है, जिसमें बदलना है, उसके बेस से भाग करेंगे। यानी हम लोग किसमें बदल रहे हैं? बाइनरी सिस्टम में बदल रहे हैं। बाइनरी सिस्टम का बेस कितना होता है? 2 होता है। तो हम लोग किससे भाग करेंगे?
2 से भाग करेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? भाग कीजिए, कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और फिर कितना हो जाएगा फिर 2 एकम 2, शेष कितना बच गया 1 बच गया। तो 1 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसके बगल में शेष लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना बार कटेगा 2 पचे 10, शेषफल कितना बचेगा 1। फिर इसको 2 से भाग करेंगे, कितना बार में कटेगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, शेषफल कितना बच गया 1। और फिर क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, कितना बार में कटेगा 1 बार में 2 एकम 2, शेषफल कितना हो गया 0। समझ में आप लोग को आ गया ना? समझ में आ गया ना? सबसे पहले मतलब जिसमें हम लोग को बदलना है, जिस पद्धति में बदलना है उसके बेस से भाग करेंगे। तो बेस कितना है 2 है, 2 से भाग करेंगे तो देखिए 11 दूना 22, 5 दूना 10, 2 दूना 4, ठीक है। आप 2 से कट गया एक बार में। शेषफल वाले से देख रहे हैं आप लोग को आया है, मतलब 23 में 2 से भाग करेंगे तो 11 बार में कटेगा ना, शेष 1 बच जाएगा। फिर 11 में 2 से भाग करेंगे तो 5 बार में कटेगा, शेष 1 बच जाएगा। फिर 5 में 2 से भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा, शेष 1 बच जाएगा। और 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 बार में कटेगा, शेषफल कितना बच जाएगा 0। यानी हमारा बाइनरी सिस्टम कहा जाएगा। तो देखिए नीचे से चलेंगे ऊपर, कहाँ से नीचे से, यानी जिससे भाग जितना बार में कटा है ना, मतलब यहाँ नीचे जो बचा है यहाँ से लेकर हम लोग ऊपर चलेंगे। और जो बचा है ना उसी को लिखेंगे। कितना बचा है देखिए, तो 1 0 1 1 1, यही ना बचा है। तो हमारा क्या जाएगा आंसर 1 0 1 1 1, यही हमारा क्या हो गया बाइनरी ऑपरेशन हो, बाइनरी सिस्टम हो गया। क्या हो गया बाइनरी सिस्टम हो गया। समझ में आप लोग को आ गया ना? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी कोई दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं है ना? कोई भी दिक्कत नहीं है ना? कोई भी दिक्कत है तो बोलिए, है थोड़ा सा भी दिक्कत है? समझ में आ गया ना बाइनरी सिस्टम कैसे बदलेंगे, मतलब डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाएंगे आप लोग को मालूम चल गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? एक और एग्जाम्पल है, बना दीजिएगा आप लोग। चलिए दूसरा नंबर एग्जाम्पल लेता हूँ, आप लोग को बना देना है, ठीक है। दूसरा नंबर एग्जाम्पल, यहाँ पे दूसरा नंबर हो जाएगा 31 हो गया। डेसिमल में है, बदलना किस में है बाइनरी में बदलना है। क्या करेंगे देखिए 31 में भाग करेंगे, 31 में क्या करेंगे भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे 2 से। क्यों भाग करेंगे, क्योंकि बाइनरी में बदलना है तो बाइनरी का बेस कितना होता है 2 होता है। तो 2 से भाग करेंगे, कितना बार कटेगा, यानी 15 दूना 30, शेष कितना बच गया 1। फिर 2 से भाग करेंगे, 7 दूना 14, शेष कितना बच गया 1। फिर 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, शेष कितना बच गया 1। फिर 2 से भाग करेंगे, शेष कितना बच गया 1, मतलब 2 बार में कटेगा, 2 एकम 2, शेष कितना बच गया 1। और फिर नीचे से हम लोग ऊपर चलेंगे, ठीक है। देखिए कितना हो गया हमारा बाइनरी ऑपरेशन, सॉरी बाइनरी ऑपरेशन का है बाइनरी सिस्टम 1 2 3 1 2 3 4 5, यही हमारा क्या हो गया बाइनरी सिस्टम हो गया। यहाँ पे कितना लिख देंगे 1 2 3 4 5, यही हमारा क्या हो गया बाइनरी सिस्टम हो गया। समझ में आप लोग को आ गया? समझ में आ गया ना आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है ना? कैसे ये लाए हैं आप लोग समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं है ना? उठा दो इसको। तीसरा नंबर एग्जाम्पल लें, कोई दिक्कत नहीं है ना? तीसरा नंबर बना दे आप लोग को, बना दीजिएगा। चलिए देखते हैं, बना दीजिएगा कि नहीं। जैसे 36 है, 36 डेसिमल में है, कन्वर्ट किस में करना है बाइनरी में बदलना है। बदल के दिखाइए कैसे बदलेंगे, बनाइए तो बना के दिखाइए कैसे बनाएंगे। देखिए 36 में हम लोग भाग करेंगे, किससे करेंगे 2 से। क्यों करेंगे, क्या कि हमारा बाइनरी जो बेस है 2 है ना, तो इसी से भाग करेंगे, ठीक है। तो कितना पर कटेगा 18 दूना 36, शेषफल कितना हो गया 0। फिर 2 से भाग करेंगे, शेषफल कितना बच जाएगा 9 से 18 में भाग करेंगे, कितना बार में 9 बार में, शेषफल कितना हो गया 0। फिर कितना से भाग करेंगे 2 से, 2 चौका 8, शेषफल कितना बच गया 1। फिर 2 भाग करेंगे 2 से, 2 दूना 4, शेषफल कितना हो गया 0। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, शेषफल कितना हो गया 0। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन कितना हो गया 1 0 0, फिर 1 0 0। बाइनरी सिस्टम कितना हो गया, बाइनरी सिस्टम 1 0 0, फिर 1 0 0। यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0, कितना हो जाएगा 1 0 0, फिर 1 0 0। समझ में आ गया ना? बाइनरी सिस्टम आप लोग समझ में आ गया?
बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, अगर डेसिमल से बाइनरी सिस्टम में जाना है तो कैसे जाएंगे आप लोगों को समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए फिर उसके बाद ये पहला मेथड था। अब दूसरा का मेथड आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सेकेंड मेथड कैसे बनाएंगे देखिए। सेकेंड मेथड कैसे बनाएंगे देखिए आप लोग, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा भी हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, देखिए जैसे 23 है, अभी जो हम लोग निकाले थे, यहाँ पे मेथड लिख लेता हूँ सेकेंड। मेथड सबसे आसान मेथड है, मेथड सेकेंड द्वितीय मेथड है। दूसरा मेथड कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए हमारा 23 है, 23 डेसिमल है, कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में करना है। कैसे करेंगे देखिए, हम लोग क्या करेंगे, दुगुना करते चलेंगे। एक का दुगुना, 1 दूना 2 दूना 4, अलग अलग है। 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 दूना 32, 32 तक, मतलब उससे समय तक चलना है जहाँ तक जोड़ के आ जाए। हमको लाना कितना है, 23 लाना है, 23 लाना है ना। तो किस किस संख्या को जोड़ेंगे कि 23 आएगा, तो देखिए जिस जिस संख्या को जोड़ेंगे ना, तो मान लीजिए 16 16 और 4 20, 16 और 4 20 और 20 2 22 23 होगा ना। यानी जिसको जिसको जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे उसको 1 लिखेंगे, जिसको जिसको जोड़ेंगे जो जोड़ में आ जाएगा उसको 1 और जो नहीं आएगा उसको 0। तो देखिए 16 और 4 20 और 2 22 23 हो रहा है ना, ये नहीं आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है तो 1 हो जाएगा, ये आ रहा है तो 1 हो जाएगा, ये आ रहा है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे कितना 1 हो गया, 10 111, 10 111 का 11 का 2। ठीक है, यानी समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है ना? कैसे लाएं आप लोग को समझ में आ गया ना? यानी क्या करना है, सबसे पहले दुगुना करते चलना है। 2 का 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 2 का 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32 हो गया। तो क्या करेंगे देखिए, दुगुना करना है तो देखिए 16 और 4 जोड़ेंगे तो 20, 20 2 22 1 23 होगा ना। तो जो जोड़ में आ रहा है उसको 1 लिखेंगे, जो नहीं आ रहा है उसको 0 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? बन जाएगा। ऐसा सवाल अब आएगा तो, ऐसा सवाल आएगा तो बन जाएगा, ऐसा सवाल आएगा तो बन जाएगा ना। अब कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग बना के दिखाइए। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, आप लोग बना के दिखा दीजिए। ठीक है, दूसरा का एग्जाम्पल है 31 है, 31 है दूसरा का एग्जाम्पल 31 का। एक तो 31 डेसिमल है, इसमें बदलना है, बाइनरी डेसिमल में बदलना है। कैसे बदलेंगे देखिए, सेम वैसा ही क्या करेंगे, 1 का दुगुना 2 का दुगुना 4 का दुगुना 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, यही ना है। देखिए कौन कौन संख्या को जोड़ेंगे तो हो जाएगा। देखिए 32 तो ज़्यादा थी, होगा नहीं, कितना आ जाएगा, 16 8 24, 24 और 28, 28 2 30, 30 1 31, यानी 100 आ रहा है तो 1 1 1 1 1 आ गया ना। यहाँ पे कितने लिख देंगे, 1 1 1 1 1 हो गया। ऐसे ही बनाना है, समझ में आ गया ना। आज सेकेंड मेथड बहुत आसान है, फर्स्ट भी मेथड आसान है, सेकेंड भी, दोनों से आप लोगों को बता दिए कितना आसान है। यानी डेसिमल से किस में जाना है, डेसिमल से बाइनरी में जाना है, कितना आसान हो गया। ठीक है, अब हम लोग को जानना है बाइनरी से किस में जाना है। अब हम लोग को बाइनरी से डेसिमल में जाना है। किस में जाना है, बाइनरी से डेसिमल में जाना है। कैसे बनाएंगे देखिए, बाइनरी से डेसिमल में जाना है, कैसे जाएंगे देखिए आप लोग, बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाना है देखिए। अब किस में जाना है, बाइनरी से डेसिमल कैसे बनाएंगे देखिए, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल बदलना किस में है। अब हम लोग मतलब द्विधारी पद्धति से दशमलव आधारित पद्धति में जाना है। कैसे बनाएंगे देखिए,
कैसे बनाना है देखिए, जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हो गया, जैसे यहाँ पे है 1 1 1 0, अब बेस में कितना है 2 है, बाइनरी से किस में जाना है, डेसिमल में जाना है। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहला जो है कैसे बनाएंगे इसको देखिए, हम लोग को क्या करना है, इसका निकालना है, इसी का नहीं निकालना है, तो इसको साइड में यहाँ पे लिख देंगे 1 1 1 0 हो गया। अब इसको क्या करेंगे देखिए, यानी ये 2 है ना, तो बेस जो है इसी को पावर में लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 0 से, पावर में 0, यानी पावर 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, यानी इसमें भी गुना करेंगे, इसमें भी गुना करके क्या करेंगे जोड़ेंगे, और जो 0 वाला होगा ना उसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0 होता है, तो उसको क्यों गुना करेंगे। मान लीजिए 2 के पावर 0 मतलब 1, और 1 में 0 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोग को। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मान लीजिए तो इसमें यहाँ पे 0 प्लस, अब देखिए 2 के पावर 1 2, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, समझ में आ गया ना। फिर यहाँ पे देखिए 2 के पावर 2 मतलब 2 दूना 4, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, समझ में आ गया। फिर यहाँ पे भी देखिए 2 के पावर 8 और 2 के पावर 3, यानी 2 के पावर 3 मतलब क्या हो गया, 3 बार करेंगे ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब इसको जोड़िए कितना आ जाएगा, 8 4 12, 12 2 14, कितना हो गया 14, यानी हमारा कितना हो गया, यानी 14 का 14 डेसिमल हो गया, कितना हो गया 14 डेसिमल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया आप लोग को, समझ में आ गया ना कैसे लाए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिसका मतलब जिसको हम लोग जिसमें बदलना है, डेसिमल में बदलना किससे, बाइनरी से, तो जितना बेस है उसको क्या करेंगे, इसको मतलब 4 बार यहाँ पे साइड में लिख देंगे, और बेस कितना है 2 है, तो 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे, कहाँ से 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक ये संख्या है 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, और इसके बाद एक और अंक रखा तो 2 के पावर 4 लिखते। देखिए ये क्या है, अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो अब उसके बाद इसका पावर करके मतलब पावर निकाल के इसको गुना कर देना है, और गुना करने के बाद जोड़ देना है। तो 2 के पावर 0 मतलब 1, और 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस, देखिए 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 मतलब 2, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये तो समझ रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए 2 के पावर 2 मतलब 2 के पावर 2 मतलब 4, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस, फिर क्या आ जाएगा 2 के पावर 3 मतलब 2 के पावर 3 का मतलब 8, क्या आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 गुना 4, 4 गुना 8, अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 4 12, 12 2 14, यानी कितना हो गया 14 डेसिमल हो गया। समझ में आ गया ना आप लोग को, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बोलिए। आप समझ में आ गया आप लोग को, और ये सवाल आप लोग से बन जाएगा, ऐसा सवाल रहेगा तो आप लोग से बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। एक और एग्जाम्पल लें, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दूसरा का नंबर हो गया 1 1 0, फिर 1 1 2 2 1 है, हाँ ठीक है। अब इसका ये बाइनरी है, बाइनरी सिस्टम है, किस में बदलना है, हमको बदलना है, और डेसिमल में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। कैसे बदलेंगे देखिए, सब कोई पहले लिख दीजिए यहाँ पे 1 1 0 1 1 हो गया। अब करना क्या है, यहाँ 2 है, बेस कितना है 2 है, तो कितना करेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 0, फिर उसके बाद 2 के पावर 1, फिर उसके बाद 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 हो गया। अब यहाँ पे पावर निकाल के इसमें गुना कर देंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, तो ये देखिए 0 है, ये तो 0 है तो ये कट जाएगा, मतलब 0 में 0 से गुना करेंगे, 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 ही ना होगा, ये भी 0 है तो कट गया, बस हो गया, फाइनल हो गया। ये देखिए 2 के पावर 4 का मतलब हो गया 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 2, तो 2 4 4 2 8 8 2 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, 16 क्यों होगा कि 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 ही ना होगा, 16 प्लस यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3 मतलब 2 2 4 2 8, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8, अरे तो कट गया 0 है, और 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, कितना आ जाएगा 16 8 24, 24 है 2 26, यानी कितना आ जाएगा 26 डेसिमल हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना,
समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बोलिए, थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं है ना? सॉरी, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 1 है ना? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 1 रहेगा ना। यानी 24 और 2 26 और 1 27, ये कितना देगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना देगा? 27। आप लोग बोल नहीं रहे हैं, बोल दीजिए, बोला कीजिए। ठीक है, यहाँ क्या करना है? 2 के पावर 0 का मतलब हो गया 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 1 और प्लस कितना? 2, और कट जाएगा। फिर उसके बाद जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 27। कितना जाएगा? 27 डेसिमल। ठीक है, थोड़ा सा इधर मिस्टेक हो रहा है तो बोल दीजिए, आप लोग बोला कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया ना? कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर रहेगा तो कितना भी बड़ा सवाल रहेगा आराम से बन जाएगा। बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ तक इसमें समझने में चाहे कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए फिर एक सवाल लेते हैं और 1 1 1 0 1 कितना है? बाइनरी है। बदलना किस में है? हम लोग को डेसिमल में बदलना है। किस में बदलना है? डेसिमल में। कैसे बदलेंगे? देखिए 1 1 0 1 है ना? यहाँ से शुरू करेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 है ना? देखिए 2 के पावर 0 का मतलब 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, ये तो कट गया, 0 है। 2 के पावर 2 मतलब 4, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, प्लस बीच में रहेगा। फिर यहाँ भी प्लस। 2 के पावर 3 मतलब 8, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 के पावर 4, यानी 2 चौका 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 8 24, 24 4 28 1 29, कितना हो गया? 29, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 29 डेसिमल हो जाएगा। कितना होगा? 29 डेसिमल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बात समझ में आ गया ना? कोई भी दिक्कत नहीं है ना? अब समझ में आ गया ना? अब सवाल आप लोग से बन जाएगा। अब ऐसा सवाल होगा तो बन जाएगा ना? आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोग घर पे जाइएगा, रूम पर जाइएगा, और जितना भी मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो भी SSC CGL में, रेलवे में, बैंक में, जो भी जिसमें भी पूछा है, आप लोग सवाल उठाइएगा, क्वेश्चन देखिएगा। नहीं बनेगा तो हमसे पूछिएगा, आप लोग से बिल्कुल बन जाएगा साफ एकदम। बहुत ही कम समय में बन जाएगा। आप लोग बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन पेपर लेकर आप लोग बनाइएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का करना है कन्वर्ट डेसिमल, कन्वर्ट डेसिमल टू, कन्वर्ट डेसिमल टू किस में बदलना है? डेसिमल टू ऑक्टा डेसिमल। किस में बदलना है? ऑक्टा डेसिमल। ठीक है, ऑक्टा डेसिमल में बदलना है, मैंने दशमलव से अष्टक दशमलव पद्धति में बदलना है। कैसे बदलेंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 123 डेसिमल। बदलना किस में है? हम लोग को बदलना किस में है? हम लोग को बदलना है अष्टक डेसिमल में। अष्टक में बदलना है, अष्टक डेसिमल में, ऑक्टा डेसिमल में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? 123 में हम लोग क्या करेंगे? 8 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 8 से। कितना बार में कटेगा? भाग करेंगे ना, कितना बार में कटेगा? देखिए 8 एकम 8 4, 8 एकम 8 16, 16 8 16 7 112, 16 7 सॉरी 8 एकम 8 4, 8 5 40, 3 शेष कितना बच गया हमारा? 3 बच गया। फिर क्या करेंगे? 8 से भाग करेंगे इसमें, तो 8 एकम 8, शेषफल कितना बच गया? 7। यानी हमारा कितना हो गया? नीचे से कहाँ जाएंगे? ऊपर। तो कितना हो गया हमारा? 1 7 3 हो गया। 1 7 3 ऑक्टा डेसिमल हो गया। समझ में आ गया ना? यानी जिसका हम लोग निकालना है उससे हम लोग भाग करेंगे। जितना बेस रहेगा ना उससे हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे। जो शेष आएगा उसी को लिखना है। नीचे से हम लोग कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। बस समझ में आ गया ना आप लोग को? कोई दिक्कत? एक और एग्जाम्पल है, बना दीजिएगा आप लोग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग को बना देना है।
ठीक है। चलिए दूसरा का एग्जाम्पल लेता हूँ, आप लोग को बना देना है। दूसरा का एग्जाम्पल लेता हूँ, बना देना आप लोग को। कितना है? 213 है। कितना है? 213। 213 डेसिमल कन्वर्ट किस में करना है? ऑक्टा डेसिमल में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? 213 को हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से। कितना मालूम कटेगा? 8 एकम 8, 8 एकम 8, 5, 8 छके 48, 8 छके 48, शेषफल कितना हो गया? 5। फिर भाग करेंगे 8 से, 8 दूना 16, शेष कितना हो गया? 0 कट गया। अब नीचे से हम लोग क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 205 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 205। हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 205 ऑक्टा डेसिमल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 205। 8 सॉरी, यहाँ पे 8 दूना 16 ना होगा, यहाँ पे 8 दूना 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 तीर का 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 होगा। 8 तीर का 24, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 345 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 345 हो जाएगा। कितना होगा? 308, 8 दूना 16, 5, 8 छके 48, 8 तीर का 24, 8 तीर का 24, 4 से 345 हो जाएगा। कितना होगा? 345 हो जाएगा। कितना होगा? 8 तीर का 24 और 2 26, यहाँ पे शेषफल कितना हो जाएगा? 2 होगा। कितना हो जाएगा? शेषफल 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 325 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 325 हो जाएगा। 325 हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को? यानी थोड़ा सा हम यहाँ पे इतनी हुए थे, गुना करना था, मतलब शेषफल देखना था, 2 आ रहा है तो हम 4 लिख दिए थे। कोई दिक्कत नहीं है ना? थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। आगे बन जाएगा आप लोग से। जैसे मान लीजिए अगला है 308। 308 डेसिमल है, वह कन्वर्ट किस में करना है? हम लोग को ऑक्टा डेसिमल में बदलना है। कैसे बदलेंगे? देखिए, खूब बढ़िया से समझ के बनाना है। ठीक है, खूब बढ़िया से समझ के बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है। 308 डेसिमल है, 8 से भाग करेंगे। 8 तीर का 24, 6, 68, 8 अटे 64। कितना हो जाएगा? 8 अटे 64। शेषफल कितना हो जाएगा? 4। भाग करेंगे फिर 4 से। 8 चौके 32, 8 चौका 32, 6। कितना हो गया? यानी हमारा 4 4 4 हो गया। नीचे से ऊपर जाएंगे ना तो कितना आ गया? 4 4 464 ऑक्टा डेसिमल हो जाएगा। 464 ऑक्टा डेसिमल हो गया। समझ में आ गया आप लोग को? इतना आप लोग को बात समझ में आ गया ना? अब सवाल आप लोग को, अब आप लोग से सवाल बन जाएगा ना? अब सवाल आप लोग को देंगे तो बन जाएगा ना? बना दीजिएगा ना? तो आप लोग को सवाल देता हूँ, आप लोग बना के लेके आइएगा। ठीक है, आप लोग को सवाल देता हूँ, आप लोग बना के लेके आइएगा। ठीक है, आप लोग को सवाल दे देता हूँ, आप लोग सवाल बना के लेके आइएगा। पहला नंबर सवाल देता हूँ 100 कितना दे दूँ? 127। पहला नंबर 127। दूसरा नंबर हो जाएगा 123। तीसरा नंबर हो जाएगा 309। ठीक है, इतना का आप लोग को बना के लाना। डेसिमल से किस में बदलना है? ऑक्टा डेसिमल में। ठीक है, बना दीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा है, पसंद आया है? अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।